नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हूं आपका दोस्त मालो सिंह चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अब फिर से हमारे भारत के नागरिकों पे एक और प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कर लिया है जो हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है तब भी पता नहीं चलता, और वो होता है तब भी पता नहीं चलता। दोस्तों, इससे बचने के लिए अभी टाइम न्यूज़ ने ये रिपोर्ट पेश की है कि अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन, अपने टैबलेट को सिक्योर कर लें। और कुछ सेटिंग्सें होती है जिनको आप हमेशा के लिए एक एक्चुअल में करके रखें ताकि आपको इस एप्लीकेशन का सामना ना करना पड़े और आप इसे हैकिंग से बच सकें। क्योंकि दोस्तों, हैकर ने अभी एक नया तरीका ये अपना लिया है कि वो अपना एड स्टार्ट कर दिया है। और जब हम यूट्यूब वीडियो, फेसबुक और कहीं ब्लॉग पे जाते हैं तो अक्सर एड पे क्लिक कर लेते हैं। और एड वो चीज़ें होता है जिन्हें वो समझाते हैं कि एंटीवायरस को कैसे हटाते हैं, एंटीवायरस कैसे क्लीन करते हैं। तो हम अक्सर उनको क्लिक करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम ये सोचते हैं कि हमारा फ़ोन भी क्लीन हो जाए। बट आपका फ़ोन क्लीन नहीं होता, आपका डाटा क्लीन हो जाता है। क्योंकि डाटा की कुछ एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर ने ऑलरेडी हटा दी है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन हैं जो अभी चल भी रही है। दोस्तों, इसके लिए हम आपको एक कंप्यूटर और मोबाइल पे दोनों पे एक ऐसी सेटिंग बताएंगे जिस सेटिंग से आप अपने फ़ोन को और अपने कंप्यूटर को और अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं। डाटा ही नहीं, आप अपना अकाउंट, कोई भी अकाउंट, किसी तरह का अकाउंट सेफ रख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आप अपने हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी चाइना का फ़ोन है तो बहुत जल्दी ही चाइना उन फ़ोनों पर भी कुछ एक्शन ले सकता है। अगर अभी भारत के और चाइना के हालात ऐसे हैं, अगर आगे हालात ख़राब हुए तो ये और एक्शन भी ले सकते हैं। क्योंकि वो चाइना है, वो हर कदम पे अपना टारगेट लेके चलता है। इसमें कोई दो राह नहीं है दोस्तों। फ़ोन जो भी इस्तेमाल होते हैं उनके पास, उनके अंदर क्या सिस्टम है और वो कब काम करना शुरू कर दे, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन आपको सतर्क रहना जरूरी है। चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं वो कुछ चंद सेटिंगें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर कोई सेटिंग करनी होती है अपने ब्राउज़र के बारे में, आप अपना फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले आप ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। आप अक्सर क्राउन ब्राउज़र करते होंगे। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे। दोस्तों, ब्राउज़र में जाने के बाद लेफ़्ट कोने पे आपको थ्रेड आउट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप अपनी साइड को डेस्कटॉप साइड में आप चले जाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप चलेंगे। दोस्तों, सेटिंग में चलने के बाद आपका पूरा जो आपका डाटा होता है, आपकी पूरी सेटिंग होती है। आप कितने सिक्योर होते हैं, जो सिक्योर आप कैसे होते हैं, सारा सिस्टम यहीं से आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप ऊपर में देख रहे हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, नीचे आपको पासवर्ड मिलेगा, पेमेंट मेथड मिलेगा, एड्रेस एंड मोर ए नोटिफिकेशन, होम। ऐसे करें, हम नीचे चलेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगी साइड सेटिंग। ठीक है, साइड सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। साइड सेटिंग पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ऊपर में दिखाई देगा ऑल सेटिंग कुकीज़। ठीक है, तो आप ऑल सेटिंग में जाएंगे। ऑल सेटिंग में चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे वो साइडें हैं जो आपकी ऑटोमेटिक, आप जिस साइड पे गए होंगे, किसी साइड को क्लिक किया होगा, वो साइड आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक है, वो सेव हो चुकी है। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले तो डिलीट कर सकते हैं, जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से क्लियर इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर करने के लिए, मिटाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे किसी भी साइड पे और नीचे क्लियर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप क्लियर या रीसेट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 2 पे है कुकीज़। दोस्तों, यही कुकीज़ होता है जो हर किसी वेबसाइट को आप बनाते हैं या किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको कुकीज़ परोसा जाता है। इसको दोस्तों इसी इंटरनेट की भाषा में कुकीज़ परोसना बोलते हैं। ठीक है, तो परोसा जाता है। आप उसे अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपका डेटा उस डेटा के साथ मिक्स हो जाता है और आपकी वो साइट है जो आपके ब्राउज़र में चली जाती है। ठीक है, और ब्राउज़र में चलने के बाद आपके सारी ब्राउज़र की सेटिंग है वो उनको दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। अलाउ का मतलब ये हो गया कि आप परमिशन देंगे तब ही आपकी जो साइड है वो आपके ब्राउज़र में एंट्री कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। ठीक है, और नीचे आप देख रहे हैं
ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इन इनकॉन विंडो, ठीक है, इसको भी आप बंद करके रख सकते हैं। नीचे आप चलेंगे तो आएगा आपको ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, ये तीसरी पार्टी का कुकीज़ है जो आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप इसे भी ब्लॉक रख सकते हैं, ब्लॉक थर्ड पार्टी। ये रखने के बाद आप किसी साइट पे लॉगिन करेंगे, तब लॉगिन होने के बाद आपको पासवर्ड ये सब एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे है आपका ब्लॉक ऑल कुकीज़ नॉट ए रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये करने के बाद आप किसी भी साइड में आपकी फ़ोन या किसी भी लैपटॉप मोबाइल में आपकी दूसरी साइड है वो एंट्री नहीं कर सकती है, आप अपने ब्राउज़र में ही घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो चलते हैं पीछे, और नीचे आप देखेंगे तो आपको लोकेशन एस के फर्स्ट मिलेगा। लोकेशन एस के फर्स्ट वो चीज़ होती है दोस्तों, आप जहाँ से अपने डाटा को लोकेशन के आधार पर आप किस चीज़ से लोकेशन सर्च कर रहे हैं, तो मेरा है गूगल, ठीक है। तो आप इसे गूगल रहने दें, ठीक है। नीचे है कैमरा, माइक्रोफोन और माउंटेन सेंसर, ठीक है, नोटिफिकेशन, जावा स्प्राइट, पॉपअप एंड रेडी सेट, ठीक है। और नीचे आपका ऐड, बैकग्राउंड सेनेटिक्स, ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग, प्रोटोकॉल, कॉन्टैक्ट, साउंड स्टोरेज, NFC डिवाइस, USB डिवाइस, ठीक है, क्लिप बोर्ड, ये सब दोस्तों आपके ब्राउज़र की, आपके फ़ोन की सेटिंगें होती है, जो यहाँ से पूरा आपका जो डाटा यहाँ से मैनेज होता है, ठीक है। दोस्तों आपके पास कोई भी एप्लीकेशन किसी भी तरीके से आ सकती है, चाहे वो कैमरे में हो या आप माइक्रोफोन का हो या आप नोटिफिकेशन के ज़रिए हो, जावा स्प्रेड हो, किसी भी तरीके से आपके साथ ये आ सकती है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो अनवांटेड जिस आपकी जो साइड है आप यहाँ पे एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट करने से पहले आप कुकीज़, अगर आपको कुकीज़ का मतलब ऑप्शन आता है तो आप पहले उस साइड को देख लें। दोस्तों साइड को देखने के लिए आप कैसे पता करेंगे कि ये साइड ओरिजिनल है या असली है, ठीक है। इसको देखने के लिए मैं आपको एक एक्सप्रेस में कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। अगर जो साइट आपको सिक्योर लगेगी और जो ओरिजिनल साइट होगी उसके आगे HTTPS लगा होगा और उनका जो लॉक होगा वो ग्रीन कलर में होगा और HTTPS होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये साइट आप मान लीजिए कि आपकी साइट है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, आप इस साइट पे काम कर सकते हैं, इस साइट में आप कुकीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो नीचे आपको HTTP लगा रखा है दोस्तों, ये सिक्योर नहीं होती है। लेकिन सिक्योर नहीं होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो हैकर होता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, SSL सर्टिफिकेट होता है। जब आप साइट या होस्टिंग लेते हैं उस टाइम ये आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि आपका जो पूरा बायोडाटा है वो इस होस्टिंग के अंदर एंट्री होता है। आपका पूरा बायोडाटा, जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस, पता, नाम, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ इनके अंडर में होता है। और ये जो नीचे आप रेड कलर में दिख रहे हैं नॉट सिक्योर, इससे आपको कोई डाटा देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हैकर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें गूगल एडसन भी अगर अप्रूवल देता है, एडसन तो इसी साइट को देता है जो TTPS ग्रीन लॉक में होगी, उसी को एडसन अप्रूवल देता है। जो नीचे एडसन इसमें अप्रूवल नहीं देता है, भले ही वो आप अच्छी तरह से काम कर रहे हों, लेकिन इसको अप्रूवल देने में आपको टाइम लग सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो। कुछ सेटिंग्स है आप करके आप अपने कंप्यूटर को, आप अपने डाटा को और अपने आप को बचा सकते हैं। और ये चीज़ें करना बहुत अनिवार्य हो गए। अब हर किसी के ज़रूरी नहीं है कि आप एक सोशल नेटवर्किंग है तब भी, लेकिन आप एक फ़ोन यूज़र है तब भी आपको ये सेटिंगें करनी आवश्यकता होगी। मिलते हैं ऐसे ही नई टॉपिक पे, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।